रुकाते अगली बड़ी खबर की और रायपुर से कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची में 40 कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल है। रायपुर दक्षिण में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों में सचिन पायलट, दीपक बैज, भूपेश बघेल का नाम शामिल है। चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू समेत प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं के नाम शामिल है। बता दें कि होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कई दिग्गज नेता शामिल है। बता दें कि सूची में 40 कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल है, जिनमें रायपुर दक्षिण में प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। बता दें कि सचिन पायलट, दीपक बैज, भूपेश बघेल के नाम शामिल है। साथ ही साथ चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव का भी नाम शामिल है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। सूची में 40 कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल है। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सचिन पायलट, दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, चरणदास महंत का नाम शामिल है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार 40 स्टार प्रचारक करेंगे। इस लिस्ट में सचिन पायलट, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत सहित कई नेताओं के नाम शामिल है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। वह इस बाद एक चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू जुड़ गए हैं लाइव। दिलीप, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसे जारी कर दिया है। किस तरीके का माहौल जो है अब नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल चैताली, बता दें क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है इसको लेकर घमासान जारी है और बीजेपी ने पहले ही स्टार प्रचारकों की अपनी सूची जारी कर दी है। स्टार कैंपेनिंग का बीजेपी की सूची जारी हो चुकी है और लगातार उनके तमाम बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 40 लोगों के नाम है प्रमुख रूप से जो बात करें, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित पूर्व तमाम जो मंत्री रहे, चाहे ताम्रध्वज साहू की बात करें या डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सहित तमाम जो बड़े नेता हैं। इसके अलावा जो स्थानीय नेता है और जो दावेदार रहे हैं इस रायपुर दक्षिण उपचुनाव के, उनके भी नाम इस जो स्टार कैंपेनिंग के जो लिस्ट है उसमें नाम शामिल है। इसमें प्रमुख रूप से बात करें तो प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, एजाज ढेबर और इसके साथ ही साथ ज्ञानेश शर्मा सहित तमाम जो नाम है इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा राज्यसभा के सभी सांसद कांग्रेस के और जो प्रभारी सचिव है, चाहे प्रभारी जो महामंत्री है, इन सभी लोगों का नाम इस सूची में जारी है। और इस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि स्टार जो कैंपेनिंग है ये सूची जारी करने के साथ ही साथ ये दिख रहा है कि कांग्रेस भी इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही, नहीं चाहती कि किसी तरह का कुछ कोई चूक हो। अभी जिस तरह से युवा प्रत्याशी पर दांव खेला है इन्होंने और आकाश शर्मा को मैदान पर उतारा है, तो एक तरह से कांग्रेस चाह रही है कि किसी तरह से लगातार जो 40 सालों से इस सीट पर जो सूखा की स्थिति है और ये बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, इस पर कहीं परिवर्तन करे। तो कांग्रेस का एक प्रयास होगा कि इन बड़े नेताओं को पूरी ताकत को झोंकेंगे और लगातार, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, दीपक बैज कैंपेनिंग का कमाल संभाल रहे हैं। लगातार तमाम जो बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर बैठकें कर रही हैं और सभी जो इनके पार्षद हैं उनके साथ, पार्षद और छाया पार्षदों के साथ, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो 19 इसमें वार्ड है और 19 पार्षदों में से 11 पार्षद अभी कांग्रेस के। इसके बावजूद भी जब विधानसभा चुनाव आती है तो हार का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं एक तरह का मंथन भी चल रहा है कि किस तरह से ये जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है
रहा है, और खास करके बृजमोहन अग्रवाल जो लगातार इस सीट से विधायक रहे, अब उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है सुनील सोनी, जो पूर्व में सांसद भी रहे, वो कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल के करीबी होने के कारण ही उन्हें सीट दी गई है, और बृजमोहन अग्रवाल एक तरह से अपने चेहरे को ही सामने रख के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ी कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि कैसे बृजमोहन अग्रवाल की छवि और बीजेपी का जो गढ़ है उसको ध्वस्त करे, और एक तरह से उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं उनका एक प्रयास है कि ये स्टार कैंपेनिंग का जो लिस्ट दिख रहा है, जिसमें तमाम नेताओं को एक ताकत झोंकी जा रही है, और हाल ही में एक बड़ी बैठक भी जिसमें अभी कांग्रेस के तमाम विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया था, और बड़े नेता मंत्री पूर्व मंत्री शामिल हुए थे। तो उस दौरान भी सभी विधायकों को एक एक बूथ की जिम्मेदारी दी गई थी, एक एक विधायकों के अंतर में 3 से 4 बूथों की जिम्मेदारी दी गई थी। इस तरह से कांग्रेस चाह रही थी किसी तरह से ये दक्षिण का जो चुनाव है वो जीते, और बीजेपी के गढ़ है, किला है, उसको भेदने में कामयाब हो। इस तरह का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। जी चेताली जी, दिलीप, बात की जाए कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव सीट की, तो उपचुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस भी ताल ठोक रही है कि वहां की जो जनता है वो इस बार कांग्रेस का समर्थन करेगी, क्योंकि देखा जाए तो बारिश के मौसम में भी हमने कई ऐसी तस्वीरें इसी क्षेत्र से सामने निकलकर देखी थी कि जलभराव की स्थिति है, बिजली से लोग परेशान है। तो ऐसी स्थिति में अगर जनता की हम बात करें तो जनता के बीच अगर आप गए होंगे तो किस तरीके का माहौल जनता के अंदर है कि वो इस बार कौन सी पार्टी को लाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल चेताली, क्योंकि जनता का अभी जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है। जनता काफी शांत है, दोनों पार्टी अपनी अपने तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता की बात करें या कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात करें, दोनों ओर से कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंक रही है, और जो भीड़ नजर आ रही है इनकी रैलियों में, जनसंपर्क में, ये इनके कार्यकर्ताओं की भीड़ है। जनता सीधे तौर पर शरीक नहीं हो रही। जनता आमतौर पर दक्षिण की जनता शांत ही नजर आती है, लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो माहौल है। और एक तरह से बात की जा रही है तो जो अलग अलग 19 वार्ड है उसमें कुछ वार्डों में जमावराव की स्थिति हो, लेकिन हर वार्ड की अपनी अपनी समस्याएं होती है। और उपचुनाव जो आमतौर पे होता है ये स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ी जाती है। तो बीजेपी जहां स्थानीय अपने विकास के काम और तमाम तरह की चीजों को गिना रही जनता के बीच, वही कांग्रेस जो कमियां हैं, खामियां हैं, और इतने साल तक बृजमोहन अग्रवाल जी का या बीजेपी के गढ़ होने के बावजूद भी जो विकास नहीं हो पाए हैं, जहां जहां समस्या है, जैसे जो जल भराव की जो बातें आप कह रहे थे, इस तरह से कुछ क्षेत्र है, खास करके प्रोफेसर कॉलोनी सहित कुछ इलाका है जहां पर हर बरसात में जल भराव की स्थिति होती है, उसकी स्थायी समाधान नहीं हो पाया। तो ये एक मुद्दा बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो कांग्रेस बड़ी मुद्दा बना रहे हैं वो निष्क्रिय सांसद का मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी है सुनील सोनी, ये सांसद भी रहे, इसके पहले महापौर 2 बार रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, पार्षद से इनकी राजनीति शुरू हुई है। तो इसको लेकर एक मुद्दा बना रही है कि बिल्कुल दिलीप हमारे साथ बने रहिए। आप अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है।